Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lab 2 और हमारा टॉपिक है परफेक्ट पेंसिल मशीन. अब परफेक्ट पेंसिल मशीन का मतलब क्या है और हम यहाँ पे परफेक्ट पेंसिल मशीन क्यों ले रहे हैं और ये पेंसिल मशीन जो है ये परफेक्ट कैसे काम करेगी और यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पेंसिल मशीन का क्या कंसेप्ट है. तो ये बेसिकली पेंसिल मशीन का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है. ये एक मशीन है, कोई भी जनरल मशीन जो आप जापान के अंदर या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पे पर्सन्स मौजूद नहीं होते और बहुत से पर्सन्स की जगह वो मशीन ऑटोमेटिक वे से काम करती है. इसका मतलब है उसके अंदर कोई कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपने कोई कंट्रोलिंग सर्किट लगाया हुआ है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है. जैसे आप कोई बॉटल वगैरह लेते हैं या सब्ज़ी वगैरह भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं. इसी तरीके से हम यहाँ पे एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक मशीन है जिसकी एक इनपुट है जहाँ से आप कॉइन्स इन करते हैं और यहाँ जो हम मॉडल लेंगे उसके अंदर जो कॉइन्स हैं उनकी तादाद 4 रखी गई है. अब चेंज भी कर सकते हैं. आउटपुट में हमें एक पेंसिल मिलेगी या फिर उन्हीं कॉइन्स का चेंज मिलेगा. ठीक है, ये हमारा मॉडल है. दोबारा सुन लें. अब वो कॉइन्स कौन कौन से हैं. तो यहाँ जो कॉइन्स यूज़ होंगे उसमें से एक निकल है जो कि 5 सेंट का है. एक डाइम है D1 10 सेंट का, यानी जैसे 10 रुपये होते हैं. इसी तरीके से D2 2 कॉइन्स भी यूज़ हो सकते हैं D2 के. और चौथा जो है वो क्वार्टर है. ये 25 सेंट का है, ये 10 सेंट का है, ये भी 10 सेंट का है और निकल जो है ये 5 सेंट का है. और हमारे पास आउटपुट पे जो पेंसिल है उसका रेट जो अभी हमें टारगेट दिया गया है मॉडल में वो है 15 सेंट. और जो हमें आउटपुट पे चेंज मिलेगा वो निकल का भी हो सकता है चेंज या फिर डाइम का चेंज हो सकते हैं 2 D1C और D2C. ठीक है, क्वार्टर का तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्वार्टर की वैल्यू बड़ी है पेंसिल से, इसलिए चेंज जो है ना वो इन 4 ये 4 आउटपुट्स हैं और ये 4 इनपुट्स हैं. ये ऑटोमेटिक वे से काम करेगा. तो इनको और कल को अगर प्राइस चेंज हो जाए तब भी हम ये सर्किट चेंज कर सकते हैं. तो सर्किट कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं. तो हमारे पास आउटपुट्स भी 4 हैं. ठीक है, तो हम 4 वेरिएबल्स का हमें पता है कि 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं. टेबल बनाएंगे, के मैप की मदद से इक्वेशन बनाएंगे और सर्किट बनाएंगे. तो ये आप सारा कुछ देखेंगे, उस सर्किट को हमने समझना है. तो ये इजीली आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास इस केस में यहाँ से कॉइन इन होगा. ये मैकेनिकली हमने जो है ना इसको डिज़ाइन नहीं करना, हमने इसका जो कंट्रोलिंग सर्किट है वो बनाना है. ये आउटपुट और ये आपके पास यहाँ से डाइम 2 डाइम यूज़ होंगे और एक निकल यूज़ होगा. ठीक है जी, कल को चेंज भी कर सकते हैं, कॉइन्स की वैल्यूज़ भी, इनपुट्स भी चेंज कर सकते हैं, आउटपुट भी. याद रखिएगा ये मॉडल हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, वो मॉडल क्या है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम. ये टेबल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से और गौर से हम समझेंगे कि इनके आउटपुट्स में कहीं 0 1 या क्रॉस क्यों आ रहा है. हमने तो याद नहीं करना, हम इसको समझेंगे अपने मॉडल के हिसाब से. तो ये वैल्यूज़ आप ख़ुद ब खुद कर सकते हैं बहुत इजीली जी. तो मैं डिटेल के साथ बताता हूँ. सबसे पहले 4 इनपुट्स हैं. निकल का कॉइन है 5 सेंट का, डाइम D1 10 सेंट का, डाइम D2 10 सेंट का और क्वार्टर 25 सेंट का. 4 इनपुट्स हैं. तो साथ हम देखेंगे तो 4 इनपुट्स का जो पॉसिबल कम्बिनेशन है वो 0 से लेके 15 तक होते हैं, यानी 16 कम्बिनेशन. उसकी टेबल हमने बना ली, वो बनाना आपको आती है, बार बार समझाया हुआ है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको 0 1 के साथ, जो इधर होगी उसको 0 0 1 1 के साथ, जो इधर है उसको 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम 1 और इधर 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम 1. तो ये टेबल इजीली स्टूडेंट याद कर सकते हैं, नहीं तो 8 4 2 1 के फार्मूले से भी आप ये बना सकते हैं. ये टेबल इनपुट्स वाली पहले बना ली. आउटपुट जो है वो आप खुद नहीं बना सकते. आउटपुट कैसे होगी, जो मॉडल हमने अपने माइंड में रखा है उसके हिसाब से हम देखेंगे. कमेंट भी हमने रखा है कि इसकी वैल्यूज़ यहाँ क्यों आ रही है, वो आगे कमेंट में भी हम देखेंगे. तो 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं. 4 इनपुट्स हैं. आउटपुट क्या है, पेंसिल है 15 सेंट की, इसकी हमने वैल्यू खुद रखी है. अच्छा, उसके बाद चेंज जो है वो 5 सेंट का भी आ सकता है कॉइन का. 2 DC1 और DC2 2 10 के डाइम्स भी हो सकते हैं जी. तो 1 बाई 1 देखेंगे कि रियल में कैसे काम करेगी और कम्बिनेशन के हिसाब से चीज़ें कैसी हैं. हमने ऑन कर दिया मशीन को और पहला कम्बिनेशन ये कि हमने कोई चीज़ नहीं डाली, चारों इनपुट्स 0 हैं. कोई तो हमें आउटपुट में क्या चीज़ मिलनी चाहिए, कोई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए. नो कॉइन,
नो पेंसिल एंड नो कॉइन, देखें चारों जीरो रख रही है हमने, ठीक हो गया। दूसरे के अंदर इस 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हमने क्वार्टर 25 सेंट का डाला, 15 सेंट की हमें पेंसिल मिल गई, 10 बच गए, 10 का एक डाइम मिल गया जी। ये देखें बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद ये कम्बिनेशन जो है ना, ये आप सब ने समझ लेना है। जहाँ पे D1 0 और D2 1 हो, आपने आगे देखना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट लिख देना है इनवैलिड, ठीक है। क्रॉस यानी ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिज़िकली ये पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये अगर कॉइन की जगह है तो उसमें जो यहाँ पे कॉइन आएगा पहला, ये उसकी 1 है प्लेस, उसके ऊपर जो आएगा वो 2 होगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो ये वाला हो ही ना, यानी यहाँ पे ये हो ही ना और ऊपर वाला यहाँ मौलिक हो जाए? तो इस ज़ीरो का मतलब ये है कि D1 जो भी पहला आएगा वो 1 कहलाएगा, लेकिन यहाँ D1 तो हम ज़ीरो कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये वाला मौजूद है, ये वाला नहीं है। तो ये फिज़िकली पॉसिबल या तो दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, या अगर एक होगा तो ये 1 होगा, ये ज़ीरो रहेगा। लेकिन यहाँ हमारे पास कम्बिनेशन क्योंकि मौजूद है, इसका मतलब है ये इनवैलिड कंडीशन है, आउटपुट यानी सिस्टम इसको लेगा ही नहीं। तो आप इसके सामने चारों आउटपुट्स में क्रॉस लगा देंगे, बस यहाँ जो जहाँ पे भी आपने 0 1 देखना है आप इसको इनवैलिड कंडीशन में पुट कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये याद रखिएगा, ये सिस्टम हम खुद बना रहे हैं, कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है हमारी मर्ज़ी होगी। चलें जी, नेक्स्ट कम्बिनेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कम्बिनेशन में हमने 10 का सिक्का डाला, आउटपुट पे हम कोई चीज़ नहीं, क्योंकि 15 की पेंसिल है, सिर्फ 10 का सिक्का और कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा जी अगर हम 10 का सिक्का डाल रहे हैं, वो 10 का सिक्का मशीन, ये इनवैलिड नहीं है, ये देखिए चारों ज़ीरो हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि निकल चेंज भी ज़ीरो रहेगा। ये जो भी चीज़ है यहाँ पे टाइम का चेंज, वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, कोई चीज़ भी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। ज़ीरो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। वजह क्या है उसकी, इसलिए कि आप ये कह सकते हैं कि सर जब उसने 10 का सिक्का डाला है तो आउटपुट पे भी अगर पेंसिल नहीं आ रही, 10 का सिक्का आ जाए, उससे क्या होगा कि वो पर्सन मशीन के साथ खेलता रहेगा। 10 का सिक्का डालेगा, आउटपुट पे 10 का सिक्का आएगा, फिर ये डालेगा, फिर आउटपुट पे वैल्यू आएगी, फिर ये डालेगा, फिर आउटपुट पे वैल्यू आएगी, तो मैकेनिकली वो मशीन ख़राब हो जाएगी। दूसरा, फाइनेंस के हिसाब से भी देखें कि अगर इस तरह का कोई पंगा करता है तो मशीन उसको ख़ुद अपने पास रख ले, तो ये सिक्के जमा होते जाएंगे, उससे जो है ना जो मशीन ऑपरेट करने वाला है उसको भी एज हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर वैल्यू कम डाल रहे हैं तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने क्या किया, एक्सेप्ट करेगा लेकिन उसको अपने पास रख लेगा, आउटपुट में कोई चीज़ नहीं देगा, चेंज भी नहीं देगा, ना पेंसिल ना चेंज, क्योंकि वैल्यू कम है। तो इसलिए हमने इन चारों में क्या रख दिया है, 0 0 रख दिया है, ठीक है। ये हमने खुद किया है। नेक्स्ट जी, उसके बाद नेक्स्ट कम्बिनेशन है 1 0 1, यानी क्वार्टर 25 का और 10 का, ये बन गया 35, 15 की पेंसिल आ जाएगी। और ये देखें जी 10 का एक और 10 का दूसरा, 2 कॉइन्स हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। यही हमने आगे लिख दिया। उसके बाद है जी हमने 2 डाइम्स डाल दिए 10 10 के, ये भी 10 का है और ये भी 10 का, तो ये बन गया 20। 15 के हमारे पास पेंसिल आ गई, प्लस 5 का चेंज हमने निकाल दिया निकल का, तो ये पूरे हो गए, बाकी 0 0 आ गए। बहुत आसान है। उसके बाद अगेन जैसे हमने वहाँ 10 का सिक्का, इसी तरह अगर 5 का आप सिक्का डालते हैं तो आउटपुट पे कोई चीज़ वैल्यू नहीं आएगी, 0 0, यानी वो 5 का सिक्का अपने पास रख लेगा, ठीक है। निकल का चेंज जो है ना वो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 0 0 1, ठीक है, यानी 1 का मतलब है 5 और इसका मतलब है 25, 25 और 5 ये कितने बन गए, 30 बन गए। तो 30 में 15 की पेंसिल आ गई, ठीक है, और यहाँ पे निकल का चेंज, 5 का चेंज ये आ गया और 10 का चेंज ये आ गया, तो ये 30 आपके पूरे हो गए, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है इसको समझना। अगेन कम्बिनेशन जो नेक्स्ट हैं वो देखें, 10 और 11, ये देखें ना नंबर मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 0 1 आ गया, ये इनवैलिड कर देंगे आप, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद 5 का आपने ये सिक्का डाला और 10 का ये डाला, तो ये बन गए 15, 15 पेंसिल के पैसे पूरे हो गए। ये देखिए आपने 15 यहाँ पे कर दिया सेंट, 15 सेंट, इसका मतलब है और 7 चेंज कोई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 है लास्ट, इसको गौर से देखें।
तो इसमें वैल्यू जो है ना ये आप ये इनवैलिड है, इसमें आप ग्रेटर देन 35 लिख देंगे, ग्रेटर देन 35 इन तीनों में। ये देखें जी 5 जमा 10 15 और 25 ग्रेटर देन 40 बन रहा है वैल्यू, यानी ये 5 है, ये 10 है और ये 25 है। जब इससे काम हो रहा है तो इतने ज़्यादा सिक्के अगर ये जो कम्बिनेशन आएगा तो ये इनवैलिड कहलाएगा। इसमें भी यही चीज़ है और इसमें भी यही चीज़ है, इसलिए ये लास्ट तीनों जो है ना वो इनवैलिड करा दे देंगे। तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट्स जो है ना वो यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी ठीक हो गया। अब आते हैं अगले और मेन काम की तरफ। अब इसी आउटपुट्स की बुनियाद पे मैं यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ। मैं देखूँगा कि वो सर्किट जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे सर्किट बना रहा हूँ, तो इसको आपने के मैप की मदद से सबसे पहले हम पेंसिल का सर्किट बनाते हैं। ठीक है, पेंसिल का सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी। तो पेंसिल का सर्किट जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं इस साइड पे। ये देखें जी आपने ये कि मैं बार बार बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इनपुट्स हैं N1 और ND1 और यहाँ पे है D2 और Q। अब यहाँ पे ना जो असल चीज़ आपने देखनी है, ये मैं कुछ क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्रॉस सब के अंदर सेम है, ये वाले, ये गौर से देखें आप, ये 2, उसके बाद ये 3 4 5 ये 8 के करीब है। ठीक है, मैं यहाँ पहले पुट कर रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा गौर से देख लें। ये सारे क्रॉस यानी यहाँ पे 4 क्रॉस आएंगे, ये क्रॉस सब के मैप्स के अंदर आप पहले से लगा लेंगे। ठीक है, ये कम्बिनेशन जो है ना ये ऑलरेडी मैंने यहाँ से, ये आपको पता ही है, बार बार मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि पेंसिल की वैल्यू 1 कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो रही है पेंसिल की। ठीक है, उसके बाद पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे 1 है और पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे 1 है इन कम्बिनेशंस के लिए। ठीक है, और उसके बाद पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से। पहला है जी 00 01 जी, 0001 यानी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये वाला, ये ओके हो गया। उसके बाद है 0101 0101 यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट है यानी ये वाला हो गया 0110 0110 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है यानी ये वाला हो गया। उसके बाद जी 1001 1001 यानी यहाँ पे 1 आएगा। और ये इसके जो है ना फिर है जी 1100 1100 यहाँ पे भी 1 आएगा। ये 1 हो गए। अब मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसका यहाँ से वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से देखें आप गौर से, तो ये एक 8 का ग्रुप बन रहा है, ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि क्रॉस जो है ना वो अगर एक 1 मौजूद है और क्रॉस मौजूद है तो आप क्रॉस को 1 के तौर पे लेंगे। अगेन देखें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, ये दूसरा है, ये भी 8 का है। अब ये 1 बच गया एक, तो देखें 8 का तो नहीं बन रहा लेकिन 4 का नज़र आ रहा है मुझे, ये वाला। ये आप कलर चेंज भी कर सकते हैं जी। अब मैं 1 बाय 1 इसकी वैल्यू लूँगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसका ग्रुप का निकालता हूँ। इस ग्रुप में ये वाली वैल्यूज़ तो चेंज होंगी सारी, ये चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, यानी जो पहला है हमारे पास D2Q, इधर है D2 और इधर है Q। तो D2 की वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका आंसर आ गया D2। 8 का ग्रुप सिंगल वेरिएबल देता है, याद रखिएगा। और जो ये वाला है, ये वाला 8 का ग्रुप, उसमें भी ये वाली सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इधर से भी ये देखें ये वैल्यू 0 है D2 की और इधर 1 है, ये चेंज हो गया। लेकिन Q की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो Q की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ से आंसर निकलेगा Q। ठीक है जी। और जो तीसरा है हमारे पास
वो है ये 4 का ग्रुप। 4 के ग्रुप में n और d1 की वैल्यू 1 1 है, तो इसका आंसर निकलेगा ND1। ND1 तो ND1 प्लस Q प्लस D2, ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, ND1 प्लस ND1 प्लस D2 प्लस Q। ये पेंसिल की इक्वेशन हमने निकाल ली, ये पेंसिल की इक्वेशन है। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, और वो है निकल का चेंज। ठीक है, निकल का चेंज है, ये थोड़ा मैं बड़ा करके बनाऊंगा ताकि ये अब इजीली आपको समझ आ सके। जी, अब हम निकल का चेंज का जो है ना वो के मैं बना रहे हैं। अगेन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, और इधर जो है ना आपको पता है कि N और D1, और इधर जो है ना आपके पास आ जाएगा D2 और Q। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि क्रॉस कहाँ कहाँ पे लगानी है। अब देख के भी ये दोनों के लिए सेम होंगे। ठीक है, 8 जो है ना कम्बिनेशन है जिनमें क्रॉस हैं, ये क्रॉस आपने पहले लगा लेनी है। ठीक है, अब इसका जो 1 है वो आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि इसका जो 1 है निकल का, वो ये एक ये वाला आ रहा है। ठीक है, और एक ये वाला आ रहा है, ये दो कम्बिनेशन में यहाँ 1 है, एक 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, 0 1 1 0 का, और दूसरा जो 1 है वो आएगा 1 0 0 1 का, ये दो 1 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये इसका कम्बिनेशन बनेगा। अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये देखें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 8 का ग्रुप है। ठीक है जी, और ये 4 का ग्रुप है। ठीक है, 8 का ग्रुप जो है इसमें देखें D2 की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ये चेंज नहीं हो रही, तो इसका आंसर आ गया D2। ठीक है जी, और जो 4 का ग्रुप है इसमें देखें इधर भी N की वैल्यू 1 है, इधर भी 1 है, D1 की वैल्यू चेंज हो रही है, और ऊपर से Q की वैल्यू इधर भी 1 है इस क्रॉस के लिए, और इस सेल के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो आपके पास निकलेगा NQ। तो इसका आंसर आ गया NQ प्लस D2, NQ प्लस D2, ये आप आंसर लिखेंगे इसका, NQ प्लस D2, ये निकल चेंज आ गया। चलें जी, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास DC1। जी, DC1 ये अब हम इनकी क्वेश्चंस बना रहे हैं यहाँ पे जी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अगेन मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे। ठीक है जी, और ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस आना है वो पहले लगा लेंगे जी, और एक क्रॉस जो है ना आपका वो आएगा यहाँ पर। ये 8 क्रॉस आपने पहले कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये 3 जगहों पे 1 है DC1। ठीक है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। अगेन एक यहाँ पे 1 है इसका, एक 1 यहाँ पे है, और एक 1 यहाँ पे है। ये 3 1 है इसका कम्बिनेशन में। आप देखें मैं यहाँ नंबर 1 उसके पुट कर रहा हूँ, तो इसका एक 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, एक 1 यहाँ पे आएगा, और एक 1 यहाँ पे आएगा। अब देख लें जी, ये जो 1 है बहुत क्लियर है, सिर्फ एक 8 का ग्रुप बन रहा है ये वाला, और 8 के ग्रुप में ये वाले सारे चेंज हो रहे हैं। कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही, इधर भी Q की वैल्यू 1 है और इधर भी, क्योंकि यहाँ पे आंसर होता है D2 और Q की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो इसका आंसर सिंपल निकलेगा Q। तो इसका मतलब है DC1 जो है, DC1 उसका आंसर यहाँ से क्या निकला, Q। ये लें जी, बहुत आसान है। ठीक है जी, ये नोट करते जाएं आप जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ गया, लास्ट के लिए हम DC2 रह गए हमारे पास। DC2, अब हम DC2 की वैल्यू निकालेंगे जी। DC2 ये हमने यहाँ पे के मैप बनाया। अगेन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 अगेन क्रॉस लगा लें आप। ये 4 क्रॉस बार बार सिखाए हुए हैं आपको, ये आप सिस्टम से भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं जो आपको करवाई हुई है। ये देखें जी, ये 8 क्रॉस हमने, क्योंकि ये सब के लिए सेम है। उसके बाद ये सिर्फ एक जगह पे 1 है, ओनली ये है कम्बिनेशन। ये है 0 1 0 1 जी, 0 1 0 1, तो ये यहाँ पे 1 आएगा इस जगह पे। ये देखें जी, इधर से 0 1 और ऊपर से भी 0 1, ठीक है। तो ये वाला जो है ये 4 का कम्बिनेशन बनता है, ये वाला, ये 4 का कम्बिनेशन है। तो इसमें देखें जी D1 इधर होता है हमारे पास ND1, तो D1 की वैल्यू इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा D1। और इधर जो है जहाँ पे आपके पास ऊपर होता है ना D2 और Q, तो Q की वैल्यू इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ये चेंज नहीं हुई, तो इसका आंसर निकलेगा D1Q। तो आपके पास जो दूसरा है DC2, ये आपके पास DC2 का जो चेंज है इक्वेशन, उसकी जो आपको इक्वेशन बनेगी वो बनेगी D1Q। तो ये देखें, क्योंकि 4 का ग्रुप है तो आपको 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। तो ये 4 कम्बिनेशन जो है ना आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके हिसाब से अब हम सर्किट बनाएंगे इसका। जी, तो ये देखें, ये इक्वेशंस हमने यहाँ पे बनाई थी, ये आप इकट्ठे एक लिख लेंगे, ठीक है। इसमें एक में सिर्फ थोड़ी सी चेंज है। ये देखें, ये पेंसिल की इक्वेशन है, जो हमारे पास निकल की इक्वेशन थी उसमें NQ प्लस आप ऐड कर देंगे D2, NQ प्लस D2, ये एक मिसिंग है। जो DC1 भी Q के इक्वल और DC2 जो है ना वो हमने D1Q के इक्वल निकाला था। तो इन चारों का हम इकट्ठा सर्किट बनाएंगे बाय यूजिंग NAND गेट। अब NAND गेट में एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ था कि जहाँ पे OR गेट होता है ना, OR गेट, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका कंसेप्ट समझ लें ताकि वो सर्किट जब आपको दिखाऊं तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। OR गेट का कंसेप्ट ये है कि जी अगर आपने कहीं पे भी 2 इनपुट का आपने OR गेट बनाना है तो आपके स्टार्ट में NAND गेट से जो चीज़ें आ रही हैं ना वो, यानी A है तो वो बार में हो, B जो है वो भी बार में हो। अगर NAND गेट बनाएंगे तो एंड पे रिजल्ट बनेगा A प्लस B। अगर ये बार में नहीं है तो आप यहाँ इन्वर्टर लगा लेंगे एंड गेट का, ठीक है। और अगर ये भी बार में नहीं है तो इसके लिए भी इन्वर्टर लगा लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना माइंड में, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे अब हम इक्वेशन बना रहे हैं सर्किट, उसको देखें आप थोड़ा सा। ये हमारे पास सर्किट है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी वो मैं सेट करवा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। ये सर्किट देखें जी, इस सर्किट में आपने ये देखें यहाँ से बार लिया, ये बार लिया, इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और फिर आपको Q चाहिए तो बार में, तो आपने ये Q लिया यहाँ से, ये वाला, और ये देखें ये बार में लिया आपने, तो यहाँ से ये वाला बार आ गया, यहाँ से ये वाला बार आ गया, इनको तीसरे उससे किया तो आपके पास P की इक्वेशन आ गई। उसमें ये तीनों चीज़ें, ये वाला ये तीनों ऐड हो जाएंगी प्लस के साथ, और ये बार ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट जो है आपका पेंसिल का, सिर्फ पेंसिल का मुश्किल है, बाकी नहीं है। उसके बाद DC1 का देखें, DC1 के लिए Q चाहिए, कोई आपको सर्किट की ज़रूरत नहीं, सिंपल वायर ले लें, ये देखें कुछ भी नहीं किया मैंने। DC2 के लिए जो है वो भी आपके पास कोई इशू नहीं है, आपको चाहिए Q और D, तो आपको एक सिंपल NAND गेट चाहिए, तो NAND गेट, AND गेट चाहिए, तो AND गेट कैसे बनाते हैं, आपको एक NAND गेट चाहिए, ठीक है जी, और उसका इन्वर्टर चाहिए। देखें Q और D1 से वायर खींची, ये तोड़ दिया। आपको एक चीज़ सिर्फ हम रह गई हमारी, और वो है निकल का चेंज, वो था NQ जी, निकल का चेंज वो था NQ प्लस D2। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, वो ये कि हमने NQ बार तो यहाँ से ये ले लिया, ये आ गया NQ बार, ये वाला जो है ये NQ बार है हमारे पास। आप क्या करेंगे कि यहाँ से D2 बार ऑलरेडी मौजूद है, अलग सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से एक वायर लेंगे, ये आ गया D2 बार आपने दोनों ले लिए हैं। इन दोनों को, ये जो सर्किट बना हुआ है इससे नहीं, आप सिंपल यहाँ NAND गेट यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे ये ऐसे, ये NAND गेट, ये वाला यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। इसको एज अ NAND गेट यूज़ कर लेंगे, NQ प्लस D2 बार, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये करेक्शन आपने कर लेनी है। तो आपके ये नंबर्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको बताओ कि कितने NAND गेट यूज़ होंगे और कितनी IC यूज़ होंगी।
4 नैंड गेट यूज़ हो रहे हैं तो एक IC 7400 यूज़ होगी। तो यहाँ 10 नैंड गेट्स हैं तो 3 जो है ना वो आप IC यूज़ करेंगे। ये सर्किट देख लें, ठीक है। इसमें जहाँ इजाफा करना था वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये सर्किट आपने अलग से बना लेना है और इसमें जहाँ करेक्शन करनी थी वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लैब।